हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक आपके ही रिक्वेस्ट किया हुआ सबसे मेन सवाल, सर आप कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करते हो, ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उनके लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे ऑफर्स भी है, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, तो उसका बेनिफिट भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में, तो आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे न्यूज़ आते रहती है, अलग अलग रिपोर्ट्स प्रेजेंट होती रहती है, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी बताई जाती है। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो डायरेक्टली आके आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये स्टॉक खरीदो या फिर ये स्टॉक बेचो, बिल्कुल भी नहीं। आपको मतलब कोई भी जो न्यूज़ सामने आती है, जो डेटा सामने आता है, उससे हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि फिलहाल बाजार में चल क्या रहा है एंड फ्यूचर में क्या चीज़ें ऐसी रहेगी जो ग्रो हो सकती है, तो उन कंपनीज़ में हम लोग निवेश कर सकते हैं, तो हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। सो दोस्तों, ऐसी एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जो कि हम लोगों को बताता है कि हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। एंड इन कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करिए, कंपनी आगे जाके फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न्स भी हम लोग को दे सकती है। बट दोस्तों, हमेशा की तरह हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जल्दबाजी करते हैं एंड बाद में एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं शेयर खरीदने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए कहना चाहूँगा, पहले न्यूज़ क्या है वो मैं बताऊँगा, देन कौन से स्टॉक अच्छा कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा, देन उसके बाद ये जो न्यूज़ है उसका फ़ायदा तो है, बट आपको पता है हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव भी पॉइंट्स रहेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा। एंड कौन से ऐसे स्टॉक है जिनको इस न्यूज़ का अभी फ़ायदा हो रहा है, एंड ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि अभी इस न्यूज़ में इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं है बट भविष्य में बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे हो सकता है। तो इतना कंप्लीटली डिटेल एनालिसिस आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाला है। सो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों वो न्यूज़ है यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड। यस, कल के दिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, इंटरनेट इकोनॉमी की बात करें, डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है। एंड ये रिपोर्ट सिर्फ इंडिया तक सीमित है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, आपको चाहे तो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है एस्टिमेशन से, नो डाउट फ्यूचर आप लोग प्रेडिक्ट ही कर सकते हो, एग्जैक्ट कैसे बोल सकते हो। सो ये एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, इंडिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अलग अलग सेक्टर आपने देखे होंगे, ऑटो सेक्टर देखा है, फार्मा देखा है, एफएमसीजी देखा है, मीडिया सेक्टर देखा है, फाइनेंशियल सर्विसेज देखा है, रियल इस्टेट रियलिटी सेक्टर आप लोगों ने देखा है, राइट, मेटल देखा होगा, बहुत सारे सेक्टर है। तो दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, एंड वो है दोस्तों इंटरनेट सेक्टर। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको आईटी सेक्टर में ही कवर कर सकते हो, बट अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली तो इंटरनेट इकोनॉमी दोस्तों, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, तो जिस तरीके से इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी यहाँ पे बढ़ रही है दोस्तों, मतलब पूरी दुनिया यहाँ पे चौंक गई है। लगभग 50% हम लोगों की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है इंटरनेट इकोनॉमी। मतलब कितने सारे लोग यहाँ पे अभी इंटरनेट से यहाँ पे, मतलब जो काम पहले हम लोग नॉर्मल लाइफ में यहाँ पे करते थे, वही चीज़ें अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इंटरनेट से होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। बट दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो चल रहे हैं 22 में चल रहे हैं, सो बाय द एंड ऑफ 2030 इंडिया लगभग 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यहाँ पे हो सकती है दोस्तों। एंड इसमें अगर हम लोग बात करें इंटरनेट की सारी चीज़ें की अगर हम लोग बात करें, तो नो डाउट ये रिपोर्ट्स के जरिए चीज़ें सामने आ रही है, बट मैं इस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, नंबर 19-20 हो सकते हैं, बट ये बात तो पक्की है दोस्तों, 2030 तक हमारे जो इंटरनेट की इकोनॉमी रहेगी, अभी ही आप देख सकते हैं कि इंटरनेट ने क्या दुनिया पलट कर यहाँ पे रखी हुई है। तो इसके चलते नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे हम लोग को इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी तमाम कंपनियाँ अपना बिजनेस करती है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, उन सभी कंपनीज़ को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। सो दोस्तों, यही सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में यहाँ पे बताया हुआ है कि जिस तरीके से इंटरनेट यहाँ पे एक्सपांड होते चला जा रहा है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, आप लोगों को पता है डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं। देखिए, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस की बात करें, उसी के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग, पहले तो हम लोग नॉर्मल शॉपिंग करते थे, तो अभी ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ चुका है, राइट। अगर हम लोग बहुत सारा जो कंजम्पशन की भी बात करें, तो डिजिटल कंटेंट का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा है। एंड आपको पता ही है कि इंडिया का पॉपुलेशन भी हम लोग को ज़बरदस्त इसका फ़ायदा यहाँ पे दिलाता ही है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस है दोस्तों, वो आगे जाके बहुत ही बड़ी, मतलब उनके सामने अगर वो अच्छी तरीके से बिजनेस करे तो उनके पास तो मतलब बोलते हैं ना, रास्ता तो अभी रेडी है, सिर्फ उनको अच्छी तरीके से चलना है, मतलब बदमाशी नहीं करनी है। आपको पता है कंपनीज कुछ ऐसे रहती है जो अलग अलग गलत चीज़ें करती है। सो ऐसी कंपनी आपको पता है कि बाद में जब
कुछ फ्रॉड सामने आते हैं तो फिर वो गिर जाती है। बट अगर ऐसी कंपनी जो इंटरनेट से रिलेटेड उनका बिजनेस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर वो नॉर्मल भी सही पाथ पे चलेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने अभी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा वो अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये एजुकेशनल चैनल है, तो आप ज़रूर इनके बारे में पढ़ सकते हो। देखिए, स्टार्ट में ही आप लोग बोल रहे हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट की शुरुआत करेंगे, इंटरनेट से जुड़ी हुई जो भी कंपनीज है तो सबसे पहले तो इंटरनेट ही तो चाहिए। तो आप सभी लोगों को पता है जियो तो है ही, तो रिलायंस इंडस्ट्री आप इसके बारे में सोच सकते हो। ब्लू चिप्स कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, हाथी आप सभी लोगों को पता है, तो कंपैरेटिवली स्लो चलता है, राइट। सो रिलायंस के बारे में आप सोच सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो डियोपॉली चल रही है, भारतीय एयरटेल, राइट। तो भारतीय एयरटेल, रिलायंस अगर आप जाते हो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिर्फ एक स्टॉक मत खरीदना, भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस इसका कॉम्बिनेशन खरीदोगे तो आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है, मेरा पर्सनल मानना है। आप चाहो तो रेशो अलग अलग रख सकते हो, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, बट ज़रूर आप कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उसके कॉम्पिटिटर में जरूर रख लेना। बाकी तो वोडाफोन आइडिया मतलब फिलहाल तो वो स्ट्रगल ही कर रहा है। सो इंटरनेट की बात करें तो पहले ये दो कंपनी जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करने का ही काम करती है, तो इनके ऊपर आप लोग जरूर फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों और कौन सी कंपनीज है जो फायदा उठा सकते हैं, एफएल इंडिया। अभी ये कोई इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती, बट इनका बिजनेस क्या है दोस्तों, पूरा डिजिटल के ऊपर इनका बिजनेस है। आपको पता है कि आप लोग अलग अलग चीज़ें अभी इंटरनेट के ऊपर सर्व करते रहते हो, बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती रहती है, तो एडवर्टीजमेंट का अभी सोर्स चेंज हो चुका है। पहले हम लोगों को टीवी के ऊपर देखने को मिलता था, अभी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टीजमेंट आती रहती है, फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग जगह पे आप लोगों को एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है, राइट। सो ये कंपनी उसमें ये काम करती है, तो नो डाउट एफएल इंडिया जैसी कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे आगे ग्रो करने का, क्योंकि 2030 तक बहुत ही बड़ा मार्केट इंडिया का यहाँ पे इंटरनेट इकोनॉमी से यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें तो रूट मोबाइल जैसी कंपनीज भी हम लोग को बहुत अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन अगर हम लोग कहें तो थोड़ा बहुत रिस्की कंपनी यहाँ पे तो बीसीजी, ये भी कंपनी हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत हम लोग को ये सारी चीज़ें उसमें ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों नज़ारा टेक्नोलॉजीज, गेमिंग से रिलेटेड, पहले हम लोग गेमिंग कहाँ पे चलती थी, एक मैदान में चलती थी, मतलब अगर हम लोगों को खेलना है, देन डिवाइसेस आना स्टार्ट हुए, वीडियो गेम्स आना स्टार्ट हुए, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे बैठ के एक दूसरे के साथ खेलते थे। अभी आप इंडिया में रह के अमेरिका वाले पर्सन के साथ खेल सकते हो, राइट। मतलब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, राइट, एंड उसमें भी करियर बनता है दोस्तों। अभी गेमिंग पहले करियर नहीं हुआ करता था, अभी गेमिंग भी एक बहुत बड़ा करियर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नज़ारा टेक्नोलॉजी भी जरूर आप इसके चलते कह सकते हो बेनिफिशियल स्टॉक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसके बारे में भी आप लोग स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बीच में आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ी यहाँ पे मेगा डील की थी, 7 बिलियन के आसपास इतनी बड़ी मेगा डील की थी कि मतलब आज तक हम लोग को ऐसी इतनी बड़ी डील देखने को शायद से नहीं मिली होगी। सो क्यों की थी उन्होंने, एक गेमिंग कंपनी उन्होंने यहाँ पे खरीदी थी। सो यही भविष्य है दोस्तों कि इंटरनेट से जुड़े हुए ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, उससे जुड़े हुए कंपनीज़ को अगर आप लोग फोकस में रखोगे तो आपको सही डायरेक्शन यहाँ पे मिल सकता है। पर दोस्तों येस, मैं आपको वार्निंग भी देना चाहूँगा, सिर्फ अच्छी अच्छी मीठी बातें देखे काम नहीं चलता है। हर चीज़ में जैसे मैंने कहा कोई ना कोई आपको रिस्क भी ज़रूर देखने को मिलेगी, एंड रिस्क हर चीज़ में इन्वॉल्व है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो बिना रिस्क के तो चलेगा नहीं, हाँ रिस्क कम हो सकती है। सो यहाँ पे सबसे बड़ा वार्निंग वाला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर आप लोग इंटरनेट की बात करते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हो, तो आपको पता है सबसे कीमती चीज़ क्या है अभी, डेटा। यस, आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे इस कंपनी का डेटा हैक हो गया, उस कंपनी का डेटा हैक हो गया, डेटा लीक हो गया, राइट। तो डेटा अभी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ बनी है दोस्तों, एंड आपको पता है कि हैकर इन सारी चीज़ों के चलते हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं ये एक सबसे बड़ा थ्रेट भी है कि जितनी ये चीज़ें मतलब साइंस जितना टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ती जाती है तो उसका दुरुपयोग भी बहुत ही हम लोग को ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो मैं ये बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसी बात नहीं कि आप इनमें डायरेक्टली ब्लाइंडली निवेश करो। इन कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है पता है आप लोगों को, जो अभी हम लोग को देखने को मिला था कि सिक्योरिटी। यस, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून सरकार भी लाती है एंड इंडिविजुअल कंपनीज भी लेके आती है। एंड जो कंपनी डेटा के ही ऊपर जिसका सब कुछ चलता है बिजनेस, तो ऐसी कंपनीज के बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी का आप लोगों ने देखा होगा, मेटा प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक जैसी कंपनी हम लोगों को यहाँ पे लगभग 40% क्रैश होते हुए देखने को मिल चुकी है। क्यों ऐसा हुआ, एप्पल ने एक सेटिंग कर दी, पूरा का पूरा इनका डेटा जो कलेक्शन आता था सब कुछ रुक गया। प्लस यूरोपियन कि कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे भी सेम चीज़ें देखने को मिली। उन्होंने सीधा ये भी बोल दिया कि इंस्टाग्राम फेसबुक तो वहाँ पे उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई मतलब रिलेवेंस ही नहीं रहा। क्योंकि अगर डेटा इनको नहीं मिलेगा
तो ये कंपनियां खत्म हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट भी है। ऐसा नहीं कि इन कंपनीज में आप लोग, बहुत सारे लोग एफएल इंडिया, रूट मोबाइल में ब्लाइंडली निवेश करने का प्लान करते हैं, ऐसा नहीं, ये रिस्क है। क्या आप इस रिस्क के साथ डील करने के लिए रेडी हो? तो ही आप लोग ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले मतलब सोच लेना, वरना कभी भी मतलब एक छोटी सी न्यूज़ भी काफ़ी है दोस्तों। डेटा से जुड़ी हुई जो भी कंपनीज है, कल सरकार बोल देगी कि ये कंपनी ऐसा ऐसा नहीं कर सकती, या फिर ये रिस्क है, डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो किसी भी कंपनी की कभी भी बैंड बच सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है दोस्तों। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यस, एक और अलर्ट वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। कौन सा अलर्ट वाला? कि इंटरनेट की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और उससे रिलेटेड अभी एफएल या फिर रूट मोबाइल, नज़ारा टेक्नोलॉजी, बीसीजी की बात करें, ये ऐसे कंपनीज है जो अच्छा कर रही है। बट कुछ कंपनियां ऐसी है दोस्तों, वो आज अच्छा नहीं कर रही बट भविष्य में कर सकती है। अगेन कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको मैं सिखाना चाहूँगा ये चीज़ें। तो कौन सी कंपनी दोस्तों, टेक्नोलॉजी जितना बढ़ेगी, इंटरनेट ज़्यादा बढ़ेगा, कौन सी कंपनी अच्छा करेगी? तो आपको पता है जोमेटो। क्यों जोमेटो आज ज़्यादा खर्च कर रहा है? क्योंकि 2030 तक उनको भी ये पता है, हमसे ज़्यादा पता है उनको दोस्तों। इसीलिए तो वो पागल थोड़ी है कि इतना खर्चा करके लॉस करने के लिए वो आज फिलहाल मार्केट कैप्चर करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे जोमेटो होना चाहिए। फूड डिलीवर करना है तो यहाँ पे पहले हम लोग कैसे ऑर्डर करते थे, आप सभी लोगों को पता है, राइट? अभी कैसे ऑर्डर करते हैं? आप दूर से भी, कहीं से भी खाना मंगवा सकते हो। अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो कैसे पॉसिबल हुआ है? इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी के चलते। तो जोमेटो को भी ये पता है कि आगे जाके अगर इन्होंने ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया, फिलहाल तो 45% जोमेटो एंड स्विगी में सेम चल रहा है, तो आगे जाके ये अच्छा चार्जिंग लगाना स्टार्ट करेंगे तो इनको इनकम होने वाली, सेम लाइक जियो। सो जोमेटो की बात करें या फिर अगर हम लोग पेटीएम की बात करें, क्यों ये इतना ज़्यादा लॉस लेकर बिजनेस अभी कर रही है? फिर भी ये जो अभी अभी आए हुए कंपनी, इनको क्यों यूनिकॉर्न्स बोला जाता है? सो इसके पीछे का रीज़न ये आज नहीं, ये फ्यूचर की सोच रहे हैं। तो सर क्या हम लोग निवेश करें? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आप इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर भरोसा रखते हो कि फ्यूचर में अच्छा कर सकते तो आप कर सकते हो। मैं पर्सनली, मेरा जवाब बहुत बार बता चुका हूँ कि जब तक मुझे लॉस कम होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, ब्रेक इवन के करीब की ये कंपनियाँ जाते हुए देखने को नहीं मिलेगी, तब तक तो मैं फिलहाल इनके बारे में नहीं सोचूंगा। बट यस, इन कंपनीज में पोटेंशियली देखिए, पीबी फिनटेक भी हम लोगों को हाल ही में ही देखने को मिला था। इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो, नेक्स्ट बात करें तो नाइका जैसी कंपनी, राइट? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें दोस्तों ये पहले करती थी वही बिजनेस है, बट ऑफलाइन से ऑनलाइन अभी देखने को हम लोग को ये मिल रही है। सो इंटरनेट इकोनॉमी जितनी ग्रो होगी दोस्तों, इन कंपनीज को भी बहुत 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 ज़्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा वीडियो यहाँ पे समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मैंने कवर यहाँ पे किया है। एंड दोस्तों जैसे मैंने कहा, डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आप लोगों को जो क्वेरीज रहती है, ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पे देख लेना, राइट? डीमैट अकाउंट ओपन अगर आपको करना है तो लिंक मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, जहाँ पे मैं पर्सनल अकाउंट मेरे है वहाँ पे, तो आप चाहो तो वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।